मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में चांद रात की रौनकें उरूज पर, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पॉलर जाना है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ईद बाजारों में खरीदारों को मुश्किलात का सामना। लिबर्टी मार्केट में और दीगर बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स भी बारिश से मुतासिर। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए। लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कीमत ना बढ़ाकर 69 अरब रुपये का बोझ खुद उठाया है। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। ख़ित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की ज़िंदगियों को बेपनाह मुतासर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। ईरान पर मुसल्लत की गई अमरीका और इसराइल की जंग 22वें रोज़ में दाखिल। मुसलसल बमबारी, अहम ईरानी तनसीबात पर हमलों और ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कामयाबी के लिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद मीडिया में आए बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़, 4000 अमरीकी मरीन और सेलर्स मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका का बहरी बेड़ा, USS बॉक्सर मरीन यूनिट और बहरी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। अमरीका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास आराइयाँ बढ़ने लगीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। अमरीका और इसराइल को लगता है कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन इनके ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाज़ों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फ़ौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्ज़े और ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इसके बजाय ईरानियों ने मजहबी, नज़रियाती, सकाफती और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, जबकि दूसरी जानिब दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान ने खुद पर हुए हमलों के जवाबी रद्द अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुसालहत कराने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए उसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें।
अमरीकी काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले जो केंट ने दाइश और अलकायदा की तश्कील में अमरीका के किरदार को बेनकाब कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अमरीका ने हिकमत अमली के तहत शाम में अलकायदा और दाइश जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुसल्लह किया और उन पर इन्हिसार किया ताकि इसराइल के जोग्राफियाई सियासी मफादात को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। अशदोद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। बिजली घर को भी टारगेट किया। हमले से ऑयल रिफाइनरी को नुकसान, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। इसराइल पर हालिया हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल दागे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं है। पासदारा ने इनकलाब का अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा मार गिराने का भी ऐलान वीडियो जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से राबता। खबरदार कर दिया कि अमरीका ने अगर बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए तो उसे जारहियत में शमूलियत तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। स्विट्ज़रलैंड का ईरान जंग में गैर जानिबदारी बरकरार रखने का फैसला। स्विस हुकूमत ने अमरीका को असलहे की बरामदात रोक दी। स्विट्ज़रलैंड ने ईरान जंग में शामिल ममालिक को भी असलहे की फराहमी मुअत्तल कर दी। श्रीलंका का भी अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनुराकुमारा दिसानाइके ने पार्लियामेंट को बताया कि अमरीका ने मार्च के आगाज़ में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अमरीका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को बताया तक नहीं। अमरीकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप बोले वो इशारा देना नहीं चाहते थे, उन्हें सरप्राइज़ देना था और जापानियों से बेहतर सरप्राइज़ का किसे पता है। क्या आपने हमें पर्ल हार्बर का बताया था? अमरीकी सदर का इशारा जापान की जानिब से 1941 में अमरीकी बहरी अड्डे पर सरप्राइज हमले की जानिब था, जिसमें 2400 अमरीकी हलाक हुए, दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज तबाह हुए। इस हमले के बाद अमरीका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिससे लाखों अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। कहा कि अमरीका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, इनके लिए ख़तरा भी कम है, तो तेल की ज़ायद कीमतों का रोना रो रहे हैं। नेटो ममालिक आबना हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम इनका ये रवैया याद रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन और फ्रांस को मिलकर मशरिक़ वस्ता बहरान के हल के लिए काम करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर के मुशीर से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहरान का हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर का पैगाम अमाराती सदर तक पहुँचाया। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर, सिफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाहिनी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी अमरीका और इसराइल के ईरान के शहर करज, करमान और हरमज़गान सूबे की बंदरगाह पर भी हमले। तेहरान में पार्शन मिलिट्री कम्प्लेक्स समेत कई मकामात को भी निशाना बनाया गया। अमरीका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-30 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा कि तैयारे ने ईरान के खिलाफ मिशन में उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रैपर ड्रोन भी शामिल हैं। 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने।
इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतासिबाना इक़दाम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा ना करने दी। आंसू गैस के शेल बरसा दिए। फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के इख्तिताम पर मस्जिद अक़सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे में जर्मनी सहूनी रियासत की हिमायत से पीछे हट गया। जनूबी अफ्रीका ने गजा जंग के दौरान नस्लकशी पर इसराइल के खिलाफ दी हैग में आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की आर्जी मअतली के खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिरा खेज़ करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडा का मकसद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक्फा खत्म हो जाएगा। दहशत गर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईद के बड़े इज्तिमाआत। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत में ईद की नमाज। लबनान में ईद की नमाज की अदायगी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा में ईद की नमाज गजा सिटी के मरकजी इलाके में अदा की गई। मिस्र में भी नमाज ईद के इज्तिमाआत। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों अफराद की शिरकत। रूस के सदर पुतिन की ईद की मुबारकबाद। कहा, इस्लामी इदारे ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन समेत यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका और कनाडा में भी ईद आज मनाई जा रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू के दौरान खलीज में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी रब्ता। तनाज़ात के हल के लिए मकालमे और सफारतकारी को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। मिस्र के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का लबनान और बांग्लादेश के वज़राए-आज़म से भी रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ और वज़ीर दाखिला ने सिडनी की मस्जिद जाकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी आमद पर एहतजाज किया। गजा में नस्लकुशी की इसराइली पॉलिसी की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। ईद के पहले दिन कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध के साहिली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के है। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और ज़्यादाबारी का सिलसिला जारी। शहरियों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। NDMA ने पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान की नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायत शारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर कंजर्वेटिव पार्टी को तनकीद का सामना। शेडो वज़ीर इंसाफ के अवामी मकामात पर नमाज अदा करने से मुतालिक बयान पर सियासी रहनुमाओं और कम्यूनिटी लीडर्स का सख्त रद्द-ए-अमल। टिमोथी ने ट्राफल्गर स्क्वायर में इफ्तार तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए इसे इस्लामिस्ट एजेंडा करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को मुसलमानों से मसला है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि तकरीब में तमाम मज़ाहिब के अफराद शरीक थे। पार्टी रहनुमा
ने अपने साथी का दिफा करते हुए कहा कि बहस मजहबी आज़ादी नहीं बल्कि अवामी मकामात पर इजहार के तरीके से मुतालिक है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के बरतानिया पर इक़्तिसादी असरात। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद 3.75% पर बरकरार रखने का फैसला। ईरान जंग से पहले इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों ने शरह सूद में कमी की पेशगोई की थी। यूरोपीय मुल्क जमहूरियत चेक में कायम इसराइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई है। इसराइल मुखालिफ गिरोह का कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई गजा में नस्ल कुशी के इसराइली इक़दाम के जवाब में की है। जमहूरियत चेक की LPP होल्डिंग्स ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहदा किया हुआ है। इसराइली फुटबॉल एसोसिएशन इम्तियाजी सलूक और खेल के उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने इसराइल फुटबॉल एसोसिएशन पर 1,50,000 स्विस फ्रांक जुर्माना आयद कर दिया। सख्त वार्निंग भी जारी। इसराइल के खिलाफ फीफा डिसिप्लिनरी कोड की शेख 13 और 15 के तहत कार्रवाई की गई। इसराइल को 3 होम मैचेस में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ नुमाया बैनर्स आवेजा करने और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए जामे मनसूबाबंदी तैयार करने की हिदायत। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की दरखास्त पर शुरू की गई थी। ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन पहुंचने वाली ईरानी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी फातिमा शवान ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उन पर ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। तमाम अफराद के पासपोर्ट चेक किए। हर खिलाड़ी पुलिस ऑफिसर के साथ कमरे में गई। सबसे अजीब और गरीब सवालात किए गए। उन्होंने महसूस किया कि वो कहना चाह रहे थे कि उनकी वापसी ख़तरनाक होगी क्योंकि ईरान हालत जंग में है। मिडफील्डर फातिमा शबान ने कहा कि वो अपनी वतन वापस आकर बहुत खुश हैं। ये उनका घर है। उन्हें तवक्को नहीं थी कि इतने लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। उन्हें ईरान की बेटी होने पर फ़ख्र है। HBL PSL 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और हुजूरी बाग में नुमाइश के लिए रखी गई। PSL ट्रॉफी के टूर के दौरान इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया। तारीखी मकामात पर नुमाइश की गई। PSL 11 के दौरान ट्रॉफी मुख्तलिफ वेन्यूज़ के साथ मुल्तान और कोयटा भी ले जाई जाएगी। यूएफा यूरोपा लीग के लास्ट 16 के मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मिडलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आस्टन विला ने लिली को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आस्टन विला क्वार्टर फाइनल में बोलोग्ना का सामना करेगी। दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुबारकबाद का पैगाम। इस दिन की मुनासबत से लिबास पहने हुए रोनाल्डो ने कहा कि सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि अपनी फैमिली और प्यारों के साथ ये दिन स्पेशल होगा। सबको ईद की खुशियां मुबारक। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। हॉलीवुड के सीनियर अदाकार चक नॉरिस 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो सन 70 और सन 80 की दहाइयों में एक्शन फिल्मों के जरिए मशहूर हुए। उन्होंने ब्रूस ली के साथ फिल्म वे ऑफ द ड्रैगन में काम से शोहरत हासिल की। सन 80 की दहाई में उनकी फिल्म मिसिंग इन एक्शन बहुत मशहूर हुई जो वियतनाम जंग पर अमरीकी हुकूमत के तनाजुर में बनाई गई थी। इसके अलावा उनकी फिल्म डेल्टा फोर्स और TV सीरीज़ वॉकर टेक्सास रेंजर्स भी बहुत मशहूर हुई। इस मीठी ईद पर जियो टेलीविजन सजा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल, इश्क में तेरे सदक़े की आखिरी इक़साद, बच्चों और बड़ों में यकसां मकबूल द डोंकी किंग भी। ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए जियो। ईद के पहले दिन होगा साल का सबसे बड़ा तहलका। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड TV प्रीमियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर। ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली, तो जैसी हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल
एक साल की जिद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों जाने नहीं देती? देखिए, ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियसली लेते होंगे। आप कहते हैं ये। और इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में अदाकार शान की भरपूर एंट्री। बुल्ला धमाका करने के लिए तैयार। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए करीबी सिनेमा घरों में आइए और देखिए फिल्म बुल्ला। देर की तो टिकट नहीं मिलेगी।